दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के बीच सऊदी अरब से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो दुनिया भर के इस्लाम को मानने वाले लोगों को पसंद नहीं आएगी। सऊदी अरब पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बदला बदला नज़र आ रहा है। वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2030 तक सऊदी अरब को पूरी तरह से बदल कर रखना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस का कहना है कि यूरोप का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जैसा सऊदी अरब होगा 2030 तक। यानी सऊदी अरब के अंदर पूरा यूरोपियन कल्चर आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल सकता है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। म्यूज़िक शोज़ हो रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, सिनेमा हॉल भी बना दिए गए हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग वहाँ पर जाकर शोज़ कर रहे हैं। इसी बीच एक और ख़बर आ रही है कि 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रियाद के अंदर एक फ़ैशन शो होने जा रहा है। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि सऊदी अरब के अंदर सरकार ने बाकायदा इजाज़त दी है इस फैशन वीक को करने की और 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा। बहुत सारे फैशन शोज़ आप लोगों ने टीवी पर देखे होंगे। मॉडल छोटे छोटे कपड़े पहनकर, अतरंगी कपड़े पहनकर बीच में चलती हैं, इधर उधर लोग बैठकर उनको देखते हैं। इस फैशन वीक में 30 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। तो जो कंपनी जिस तरह का ड्रेस बनाती होगी या जो भी चीज़ बनाती होगी, मॉडल वो पहनकर लोगों के सामने आएगी। छोटे कपड़े भी हो सकते हैं, अतरंगी कपड़े भी हो सकते हैं और सऊदी के लड़के लड़कियाँ उन सारी चीज़ों को आराम से देखकर एंजॉय करेंगे। तो इतिहास में पहली बार सऊदी अरब के अंदर इस तरह का फैशन शो होने जा रहा है और इसकी इजाज़त भी सरकार ने बाकायदा दी है। आपको बता दें 2018 में भी एक शो इस तरह का हुआ था, लेकिन वो प्राइवेट शो था, सीक्रेट रखा गया था। लेकिन ये जो फैशन शो हो रहा है ये पूरी तरह से खुला हुआ है, सरकार की मदद से किया जा रहा है। पैसे देकर एंट्री ली जाएगी और फैशन शो वहाँ के लोग देखेंगे। तो ये सब हो रहा है। इसी बीच इजराइल और हमास की जंग की बात करें तो रूस की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था संयुक्त राष्ट्र में इस युद्ध को रुकवाने के लिए, लेकिन उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। रूस लगातार इजराइल की आलोचना कर रहा है और रूस का कहना है कि इजराइल जिस तरह से गाज़ा के आम लोगों को निशाना बना रहा है ये पूरी तरह से गलत है। इसको रुकवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में रूस की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन खारिज कर दिया गया। खारिज क्यों हुआ? वजह ये बताई गई कि रूस ने ये जो प्रस्ताव रखा था, इस प्रस्ताव में रूस ने सिर्फ गाज़ा के लोगों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, गाज़ा के लोग जो परेशान हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों की निंदा की थी। हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया उसकी निंदा रूस ने नहीं की थी, इसलिए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आसान भाषा में समझें तो इस प्रस्ताव में रूस ने सीधे तौर पर गाज़ा के लोगों का समर्थन किया था, इजराइल के लोगों का जिक्र नहीं किया था, इसलिए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में कोई देश अगर कोई प्रस्ताव लेकर आता है तो फिर वोटिंग कराई जाती है। प्रस्ताव के पक्ष में ज़्यादा देश अगर वोट डाल देते हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाता है, वरना उसको खारिज कर दिया जाता है। अब इसमें वोटिंग देखिए, इसके पक्ष में किस किस ने की। चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मोजाम्बिक और गैबोन। इसके अलावा जिन देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाले वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस। यानी 4 देशों ने इसके खिलाफ वोट डाले तो इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। वहीं 6 देश ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, बच गए वो एक साइड से। इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिका की तरफ से कहा गया कि रूस ने सिर्फ गाज़ा के लोगों का जिक्र कर दिया, लेकिन हमास ने जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमले किए उसका जिक्र रूस ने इस प्रस्ताव में नहीं किया, इसलिए इस प्रस्ताव को हम पारित नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे और युद्ध विराम की घोषणा नहीं हो सकती। यानी अमेरिका चाहता है कि अभी और लड़ते रहें, लेकिन रूस लेकर आया था प्रस्ताव कि भाई इस युद्ध को रोक दिया जाए, युद्ध विराम कर दिया जाए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।